हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताऊं कैसे? रुको बताता हूं। क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री का ऐसे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 10 या फिर 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो पक्का पूछ ही लेगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बार तो जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो हाँ प्यारे बच्चों, देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ। जितने बच्चे एक का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो यानी कि 1855 ईस्वी, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी कि परफेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 1855 ईस्वी, सबका राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है सबसे पहला संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी को हुआ था। याद हो गया सारे बच्चे को। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुई। प्रश्न बोल रहा है भारत की राजधानी, हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी कहां पर है, बताओ आप सभी। नई दिल्ली। याद रखिएगा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुई। या फिर आप सभी को यह क्वेश्चन 2 तरीका से पूछ सकता है। देखो, सबसे पहला तरीका है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, ठीक है, यानी कि दोनों बात एक ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर देता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हटा के पूछ लेता है, ठीक है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुई, या फिर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यानी कि 1911, सबका राइट आंसर है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 1911 ईस्वी, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखना 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मैं इस बात को बार रिपीट नहीं करूंगा। जब याद आएगा, जब मुझको याद आएगा, मैं आपसे को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। प्रश्न है 3 नंबर में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। 1914 को, या फिर 1915 को, या फिर 1921 को, या फिर 1922 को। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जरा सोच के बताओ, ठीक है। हम सभी घबराएंगे नहीं, ठीक है। हम सभी धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। आप सभी घबराओ मत। अगर आप सभी 2025 में ज्यादा अंक लाना चाहते हो, अपने दोस्तों को पिछवाना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। प्रश्न है 3 नंबर में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। बताओ जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 1914 में, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1914, ठीक है। अब देखना 4 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मैं इस बात को बार बोलूंगा, सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से छांट के लाए गए हैं, ठीक है। प्रश्न है 4 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। राष्ट्रपति में, संविधान में, या फिर न्यायपालिका में, या फिर प्रधानमंत्री में, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो संविधान में, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, संविधान में निहित है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 5 नंबर में, संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये सब क्वेश्चन इतना ज्यादा VVI क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, ठीक है। सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे। आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, हिस्ट्री का 2009 से लेकर के 2024 तक में ये सब क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, कितनी बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। खैर ये सब बातें छोड़ो, जिसको पढ़ने का पढ़ाई करेगा और जिसको नहीं पढ़ने का अपना लाठी लो और जाओ भैंस चराओ, पुली डंडा खेलो, ठीक है। छोड़ो ये सब बातें। प्रश्न है 5 नंबर में, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सी राजगोपालाचारी। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो भीमराव अम्बेडकर, सबका राइट आंसर है, ठीक है। वैसे सबको इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम होगा, ठीक है, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं चाहते हो, ठीक है। कमेंट क्या करो, कमेंट करने से ये पता चलेगा आप सभी का रिवीजन भी होगा, और जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, सिर्फ जो बच्चे सिर्फ देख पाते हैं और पढ़ पाते हैं, वो बच्चे कमेंट में जाकर के उसका आंसर पता लगा लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, याद हो गया। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6 नंबर में, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अगर आप ही सब बताओ, ठीक है, आप सभी बताओ, ये सब क्वेश्चन कितना ज्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी ये क्वेश्चन कितनी बार देखे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो कितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा होगा, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिट हो चुका है, ठीक है। गलत बात है, आप सभी अगर जाना चाहते हो क्लास छोड़ के तो जा सकते हो, मैं तो किसी को रोक नहीं सकता, ठीक है। जिसको जाना है क्लास छोड़ के जा सकते हो,
जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, जिस बच्चे को क्वेश्चन याद है वो बच्चे फिर भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उसका एक भी पॉइंट, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का एक भी पॉइंट ना कटे, ठीक है, एक भी पॉइंट मतलब एक भी पॉइंट ना मिस हो, यही बोलना चाहता हूं, ठीक है। खैर छोड़ो, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सी राजगोपालाचारी, सबका राइट आंसर है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है, ठीक है। अब देखना 7 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। एक मिनट, थोड़ा सा खाना खा लिया, उससे थोड़ा सा ढका होने लगता है, ठीक है। प्रश्न 7 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है, 1887 या फिर 1885 या फिर 1890, चौथा ऑप्शन कुछ होगा, ठीक है, देख लेंगे हम सभी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1885, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, याद हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखना 8 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना। प्रश्न 8 नंबर में, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, ये लो। मैं आप सभी को क्या बोलूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूं अब मैं आप सभी को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रश्न 8 नंबर में, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, ठीक है, 1953 को, 1974, 1973 को, या फिर 1883 को, या फिर 1876 को। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1853 को, ठीक है। याद हो आप सभी को, जितने बच्चे को याद नहीं हो रहा है मैं उसको मैं रिपीट करके बोलता हूं, वीडियो को थोड़ा दोबारा अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। प्रश्न 8 नंबर में, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब देखना 9 नंबर में क्वेश्चन है, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। प्रश्न बोल रहा है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1773 को, याद हो आप सभी, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी को कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। आप सभी को, ठीक है, याद रखिए आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को यही क्वेश्चन पूछेगा, जाहिर सी बात है यही से क्वेश्चन पूछेगा, और एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी तरह से वहां पर भी लिखा रहेगा, ठीक है। बस आप सभी पढ़ना है और टिक मारना है राइट आंसर में, ठीक है। मतलब भरना पड़ता है, वहां पर कॉलम में भरना पड़ता है, ऐसा टिक मारे हमको एक नंबर मिल गया, ठीक है। वहां पर ध्यान से भरना पड़ता है, जरा से भी मिस किए एक नंबर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हाथ से चेक नहीं होते, कंप्यूटर द्वारा चेक होते हैं, ठीक, कंप्यूटर द्वारा चेक होते हैं। प्रश्न 10 नंबर में, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। प्रश्न बोल रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, 1510 को, या फिर 1512 को, या फिर 1514 को, या फिर 1518 को, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 1510, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था, ठीक है। अब देखना 11 नंबर में क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, ब्यास, रावी या फिर सतलज, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सतलज यानी सॉरी रावी, सबका राइट आंसर है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखना 12 नंबर में प्रश्न है, लोथल कहां पर स्थित है, ये बताओ लोथल कहां पर स्थित है, ठीक है। गुजरात में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर राजस्थान में, या फिर पंजाब में, ठीक है। आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, लोथल कहां पर स्थित है, ठीक है। मुझे पता है, आप सभी को पता है, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे, ठीक है। लोथल कहां पर स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। याद हो आप सभी को 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ठीक है। लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब देखना 13 नंबर में प्रश्न है, एक मिनट, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की। प्रश्न बोल रहा है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कनिष्क, या फिर अशोक, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अशोक ने, ठीक है। याद हो आप सभी को प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 14 नंबर में, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, मैं कितनी बार रो के बोलूं क्या बात है इस बात को। प्रश्न वाला 14 नंबर में, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, ठीक है। हम सभी के टाइम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा था, थोड़ा बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मतलब ये सब क्वेश्चन पूछा था, मतलब थोड़ा सा लपटवा, मतलब भारी शब्दों में, ठीक है, भारी शब्दों में पूछा था, लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। प्रश्न 14 नंबर में, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, ठीक है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को, ठीक है। याद हो आप सभी को भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन है 15 नंबर में, महाभारत किसने लिखा। प्रश्न बोल रहा है महाभारत किसने लिखी या फिर लिखा, ठीक है। वाल्मीकि, वेदव्यास, कौटिल्य, या फिर मनु। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। महाभारत किसने लिखा था, महाभारत वेदव्यास ने लिखा था, ठीक है। और रामायण वाल्मीकि ने। याद हो आप सभी को महाभारत किसने लिखा, 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेदव्यास, और रामायण क्या हुआ, रामायण वाल्मीकि, ठीक है। अब देखना 16 नंबर में प्रश्न है, बिहार में 1800 सल्तनत के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था।
प्रश्न बोल रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? पीर अली, कुंवर सिंह, अशोक या फिर बाजीराव? बताओ जरा सोच के बताओ, ठीक है, घबराओ मत, जरा सोच के बताओ, ठीक है। हम सभी थोड़ा सा लेट से पढ़ाई करेंगे लेकिन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाएंगे आज के वीडियो में, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? जितने बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हो कुंवर सिंह, सबका परफेक्ट आंसर, ठीक है। आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए? आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकूं या फिर नहीं बना सकूं, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता देना, ठीक है। प्रश्न 16 नंबर में बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। याद होगा आप सभी को, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? प्रश्न बोल रहा है बिहार में चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण या फिर बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1905 को, 1910 को, 1917 को या फिर 1919 को, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1917 सबका राइट आंसर है, ठीक है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखना 18 नंबर में क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये सब क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस बात को 10 बार बोल चुका हूँ। प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? चित्तर सिंह, सिद्धू यहाँ पर देखो सिद्धू होता, सिद्धू और कानू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे, सिद्धू या फिर कानू, ठीक है। सिद्धू और कानू इसका दोनों भाई थे आपस में, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कानू। याद हो आप सभी को, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कानू थे, याद हो गया, ये दोनों आपस में भाई थे, ठीक है। अब देखना 19 नंबर में क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? प्रश्न बोल रहा है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर मुंबई में? बताओ जरा सोच के बताओ अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो बंगाल, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? प्रश्न बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, 1920 को, 1930 को या फिर 1942 को या फिर 1943 को, ठीक है। जरा सोच के बताओ भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सोच के बताना, गलत आंसर मत कमेंट करो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 1942, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में काला कानून किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून मतलब काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। या तो आप सभी को 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में रॉलेट एक्ट, ठीक है। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है मशीन को, तीसरा ऑप्शन है वुड स्पीच को और चौथा ऑप्शन है बंगाल विभाजन को, ठीक है। अब देखना 22 नंबर में क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ठीक है, प्रश्न है 22 नंबर में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अगर आप सभी को ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम नहीं है तो अभी आप तक कुछ नहीं पढ़ाई हो, ठीक है। जितने बच्चों को ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम नहीं है, यानी कि इस सब क्वेश्चन का मतलब यही सब क्वेश्चन का आप सभी को उत्तर मालूम नहीं है, क्या होगा इसका राइट आंसर? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आप सभी को ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम नहीं है तो अभी तक आप सभी कुछ पढ़ाई नहीं किए हो, ठीक है। आप सभी फेल हो जाओगे, ऐसे में कुछ नहीं कर पाओगे आगे चल के, ठीक है। प्रश्न 22 नंबर में, इसलिए बोलते हो ध्यान से देखो, अभी भी थोड़ा समय है, सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन कर जाओगे लेकिन अच्छे से पढ़ाई करोगे तब, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक ने देखो, डिवीजन से कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। आपके अंदर स्किल कितना है, मतलब आप सभी को पढ़ाई मतलब नॉलेज कितना है आपके अंदर, ये डेवलप करता है, ठीक है। आप फर्स्ट किए सेकंड किए इससे उनको मतलब नहीं है, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा था, ठीक है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में, 10th एग्जाम में, 12th एग्जाम में, 11th एग्जाम में, यूपीएससी में भी ये सब क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। अब देखना 23 नंबर में क्वेश्चन है पूना समझौता कब हुआ था? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है पूना समझौता कब हुआ था? 1932 को, 1936 को, 1938 को या फिर 1940 को, ठीक है। तो मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, याद हो गया आप सभी को। अब देखना 24 नंबर में क्वेश्चन है दांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऐसा थोड़ी है मैं आप सभी को सिर्फ पढ़ाता हूं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूं, ठीक है। मेरे अंदर, ठीक है, मेरे अंडर 10th या 10 या फिर 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, 12th क्लास के बच्चे, ठीक है, जो आर्ट्स रखे हैं। ऐसा नहीं कि मैं साइंस का पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बड़ा नॉलेज है साइंस का, वैसे मैं आर्ट्स का टीचर हूं, ठीक है। प्रश्न 24 नंबर में दांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार में, गुजरात में या फिर मुंबई में, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? दांडी किस राज्य में स्थित है? 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, याद हो आप सभी को, दांडी गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब देखना 25 नंबर में क्वेश्चन है, देखो मैं आप सभी को अब ये बातें नहीं बोलूंगा, ये सब क्वेश्चन ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस बात को आप रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा फालतू मुंह नहीं है, बकर बकर करता रहूंगा, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना, समझाना, आप सभी का काम है पढ़ना और मेरी बातें समझना, ठीक है। और जो बच्चे मेरा उल्लंघन करेंगे तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्रश्न है 25 नंबर में 1920 में कौन आंदोलन हुआ? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ?
खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 26 नंबर में क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, एक मैं उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इससे पहले क्वेश्चन था 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? ठीक है, और इससे पहले क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट देखना, देख सकते हो आप सभी, देखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो 20 नंबर में क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, 20 का राइट आंसर हम क्या बताए थे इनसे पहले? ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या बताए थे हम सभी को, आप सभी को 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताए थे कि नहीं? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, देखना हम सभी कहाँ थे, हम सभी थे, एक मिनट, हम सभी थे 26 नंबर की क्वेश्चन पे। ठीक है, 26 नंबर में देखो क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, प्रश्न है 26 नंबर में, ध्यान से देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, या फिर 1900 ईस्वी में? ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 26 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1600 AD जहां पर दिखाई देगा आप सभी को 16 AD। ठीक है, कैपिटल लेटर में आप सभी उसमें टिक मार देना, मतलब AD मतलब ईस्वी होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना एक मिनट, 27 नंबर में क्वेश्चन, एक मिनट देखना, 27 नंबर में क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है मुस्लिम लीग की, यानी कि मुस्लिम लोगों की स्थापना कब हुई थी? 1902 को, 1906 को, 1908 को, या फिर 1985 को? ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखो, 27 नंबर में क्वेश्चन है, मुस्लिम लोगों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1906 ईस्वी में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आपसी को दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, मतलब इनसे पिछली वाले वीडियो में भी आप सभी को मैंने इस क्वेश्चन को कवर कराया था। ठीक है, मुस्लिम लोगों की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना 28 नंबर में क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख लो, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन 28 नंबर में, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1509 को, या फिर 1510 को, या फिर 1526 को, या फिर 1530 को? ठीक है, बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में क्वेश्चन है, एक मिनट, 29 नंबर में प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था? ठीक है, प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था? ठीक है, जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया? दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो दक्षिणी भारत में, सबका राइट आंसर है। ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था, याद हो गया आप सभी को। अब देखना 30 नंबर में क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, प्रश्न है एकदम धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन कवर करो, मैं थोड़ा सा फास्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्न 30 नंबर में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मैं थोड़ा सा खाना खा लिया हूं, इसलिए मुझको थोड़ा सा आवाज थोड़ा भारी लगता है। ठीक है, खाना खाने के बाद अगर आपसे मैं जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, थोड़ा सा आवाज भारी लगने लगता है। ठीक है, खैर से बात चलो, आप सभी को फोकस किस पे करना है? मेरी बातों पर नहीं। ठीक है, मेरी बातों पर करना है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना है। ठीक है, प्रश्न 30 नंबर में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मनु, वाल्मीकि, कौटिल्य, या फिर मेगास्थनीज? ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। ठीक है, अब देखना 31 नंबर में क्वेश्चन है, पर्याय प्रशासित की रचना किसने की? प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझा करो। ठीक है, पहले प्रश्न को समझोगे उसके बाद ही याद होगा। प्रश्न है, एक पर्याय प्रशासित की रचना किसने की? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन, या फिर तुलसीदास? ठीक है, बताओ 31 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। ठीक है, पर्याय प्रशासित की रचना किसने की थी? पर्याय प्रशासित की रचना हरिसेन ने की थी, याद हो गया। अब देखना 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 32 नंबर में, विजयनगर का, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देवराय प्रथम, हरिहर एवं बुक्का? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बी बता रहे हो, हरिहर एवं बुक्का, सबका राइट आंसर है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का। कौन थे? आपस में भाई थे। ठीक है, अब देखना 33 नंबर में क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? बताओ पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 12, या फिर 20? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 18। ठीक है, पुराणों की संख्या 20 है। ये तो 101% चांस है आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, अब देखना 1 मिनट 18 देखना 34 नंबर में क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है, प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? पुर्तगाल, मोरक्को, या फिर फ्रांस, या फिर टोक्यो? ठीक है, जरा सोच के बताना, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो मोरक्को, सबका राइट आंसर है। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, अब देखना 35 नंबर में क्या क्वेश्चन, यानी 35 नंबर में। ठीक है, देखना कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? प्रश्न बोल रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया?
इल्तुतमिश, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश और दूसरा ऑप्शन है सलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो कुतुबुद्दीन ऐबक सबका राइट आंसर है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, याद हो गया। अब देखना 36 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 36 नंबर में क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। ये सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां तक आप जितने भी क्वेश्चन कवर किए हो सारे क्वेश्चन, ठीक है, 2009 से लेकर के 2024 तक में हर एक बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं पूछे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन हर एक बार पूछे गए हैं, ठीक है। 2009 से लेकर के 2024 तक में हिस्ट्री के 12th क्लास के, ठीक है। अब देखना 36 नंबर में क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। रामानंद, कौटिल्य, अशोक या फिर गुरु नानक, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो रामानंद सबका राइट आंसर, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था, ठीक है। अब देखना 37 नंबर में क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, ठीक है। या फिर कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, या फिर दो तरीका से पूछ सकता है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, या फिर कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, ठीक है। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर चैतन्य महाप्रभु के, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। या दो आप सभी को कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के मुगल शासक के दरबार में आए थे, ठीक है। एक मिनट फिर से बोल देता हूं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के, ठीक है। अब देखना 38 नंबर में क्वेश्चन है दिन ए इलाही संबंधित है। ये लो ये गाना है मैं तेरे घटाया तुझको मैं लेने तुझको, तो वही सब गाना है, ठीक है। 38 नंबर में क्वेश्चन है दिन ए इलाही संबंधित है बाबर से, अकबर से, गुरु नानक से या फिर जहांगीर से, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। दिन ए इलाही संबंधित है, ठीक है। 38 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर से, ठीक है। दिन ए इलाही किससे संबंधित है? दिन ए इलाही अकबर से संबंधित है, ठीक है। अब देखना 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 39 नंबर में भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ठीक है। प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम बोला जा रहा है, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, अशोक, जहांगीर या फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 39 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। याद हो आप सभी को भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ठीक है। आप देखना 40 नंबर में क्वेश्चन है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। मीरा, कबीर, गुरु नानक या फिर चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गुरु नानक का, ठीक है। गुरु नानक एक बहुत बड़े संत थे, याद रखिएगा गुरु नानक बहुत बड़े संत थे। आप को इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखना 41 नंबर में क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन किस सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, ठीक है। प्रश्न 41 नंबर में तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। अकबर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 41 नंबर में प्रश्न क्या बोले, प्रश्न को फिर से समझो। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है अकबर ने, ठीक है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसका अंत किसने किया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने किया था, ठीक है। अब देखना 42 नंबर में क्वेश्चन है कॉर्नवालिस कोड कब बना, ठीक है। प्रश्न 42 नंबर में कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1797, 1775, 1805 या फिर 1793, ठीक है। 42 नंबर में प्रश्न क्या बोले, प्रश्न को समझो। 42 नंबर में क्वेश्चन है कॉर्नवालिस कोड कब बना, ठीक है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी को, ठीक है। 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1793, ठीक है। अब देखना 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 43 नंबर में दामिन इको क्या था, ठीक है। प्रश्न है दामिन इको क्या था? तलवार, भूभाग, उपाधि या फिर घोड़ा, ठीक है। 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भूभाग हो जाएगा, ठीक है। दामिन इको क्या था? दामिन इको भूभाग था, ठीक है। अब देखना 44 नंबर में क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ठीक है। प्रश्न 44 नंबर में बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ठीक है। 44 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी को, ठीक है। एक मिनट बिहार में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1917, ठीक है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखना सबसे लास्ट क्वेश्चन हड़प्पा नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न है हड़प्पा नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से या फिर बहमनी साम्राज्य से या फिर गुप्त साम्राज्य से या फिर मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। एक बार फिर से देख लो विजयनगर, ठीक है। हड़प्पा नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हड़प्पा नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। देखो वीडियो के थंबनेल यानी पोस्टर पे लगा रहा है 50 क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप सभी के रिक्वेस्ट पर सर 50 को 40 या फिर 45 क्वेश्चन को कवर कराइए, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आज के वीडियो भी हम सभी 45 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। देखो आप सभी घबराना मत, आप सभी के एग्जाम आते आते मैं आप सभी को सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है।